मुझे मिनिस्टर बनने का कोई दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का जब मुझे किसी ने आगे बताया कि ये तो एमबीएस मॉल में वहां मिलके समझौता करके आपस में, उस बात का दर्द है। पहले कर लेंगे, इलेक्शन से पहले क्यों लोग मारे इतनी जनता बिना बात के। आज जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने सेटिंग कर दी है कैप्टन अभिमन्यु के साथ, क्या कहना चाहेंगे? तो कैप्टन अभिमन्यु जी से मिले ही नहीं, हम क्या सेटिंग करें? अभिमन्यु का पता कर लिया सारे के राम कुमार गौतम हरा सके और कोई नहीं हरा सकता, इसलिए मेरे पे मेरी शायद बोल देगी बिना बात एमएलए बना दिया। जा सकता हूँ, सकते हैं तो पता नहीं के तड़के में नुगू मैं तो प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। सकता हूँ क्या मतलब यार? आज नाकाबिल कैसे हो गया दुष्यंत? वो तो काबिल है, वो उप मुख्यमंत्री के काबिल नहीं, वो मुख्यमंत्री के भी काबिल है और एक दिन प्रधानमंत्री बनने के भी काबिल होगा, मैं बड़े विश्वास से कहता हूं। पिंडारे जिस वक्त इनकी मीटिंग हुई थी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा चाहने वाला कोई नहीं इस धरती का जो उस मैदान में हाजिर नहीं था। दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे के आया था, दुष्यंत को कह के आया था कि आगे भविष्य का मुख्यमंत्री है, भगवान इसको 36 बरादरी का की सेवा करने की ताकत दे, मैं कह के आया था वहाँ। किस बात की नाराजगी है? दुष्यंत चौटाला काबिल व्यक्ति है जिसको पार्टी का नेतृत्व हमने 9 दिसंबर को पांडु पंडारा की धरती पर 2018 में दे करके और उस पर सहमति जताई थी और उसमें आशीर्वाद देने के लिए स्वयं वे भी और पार्टी के सभी अन्य लोग आकर ये कह करके गए थे कि हमें दुष्यंत पर विश्वास है, ये अगुवाई करे, हम इसके साथ हैं। तो फिर आज क्वेश्चन मार्क क्यों? आज नाकाबिल कैसे हो गया दुष्यंत? वो तो काबिल है। राम कुमार गौतम को लेकर आज भी हरियाणा का सियासी पारा गर्म पड़ा हुआ है। हाल ही में जब राम कुमार गौतम ने यह कहते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर सीधा प्रहार किया था कि दुष्यंत चौटाला ने एम्बियंस मॉल में कैप्टन अभिमन्यु से मुलाकात कर सेटिंग कर ली है और दुष्यंत पर प्रहार करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि वो खुद को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की हमेशा बात करते हैं। उसके बाद से जननायक जनता पार्टी में अंदरूनी कलह खुलकर सड़कों पर आ गई है। खुद दुष्यंत चौटाला ने कई बार राम कुमार गौतम के तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा था कि राम कुमार गौतम उनके दादा हैं, वह उन्हें समझा लेंगे। मगर आरोप के बाद जिस तेजी से क्रमशः घटना बदल रहे हैं, वो किसी और राजनीतिक आहट की तरफ संकेत दे रहे हैं। नारनौल में राम कुमार गौतम ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर सीधा प्रहार करते हुए कैप्टन अभिमन्यु को बेचारा करार दिया था। उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु का जाट आरक्षण आंदोलन के तहत उनकी कोठी में आगजनी करने वाले आरोपियों को माफ करना, उसके बाद एनएलओ के तत्कालीन प्रत्याशी जस्सी पेटवार का दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ पकड़कर कांग्रेस का दामन थामना और राम कुमार गौतम का हाल ही में अनिल विज से मुलाकात करना, ये बड़े सियासी संकेत दे रहा है। हाल ही में इस राजनीतिक गहमा गहमी के बीच सिटी बिग न्यूज ने इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला से खास मुलाकात करते हुए जब राम कुमार गौतम का मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा कि राम कुमार गौतम द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं क्योंकि दुष्यंत ने कभी भी मुलाकात नहीं की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पांडु पंडारा की धरती पर खुद राम कुमार गौतम दुष्यंत को आशीर्वाद देकर गए थे और तब उन्होंने कहा था कि उन्हें दुष्यंत चौटाला पर विश्वास है। तो आज प्रश्न चिन्ह खड़ा करके वह दुष्यंत को नाकाबिल कैसे बता सकते हैं? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनने के काबिल है और मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आइए सुनते हैं सिटी बिग न्यूज से खास मुलाकात में दिग्विजय चौटाला ने क्या कहा। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। हमारे साथ मौजूद है इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी, दादा आपके राम कुमार गौतम जी जिनको आप मानते हैं। आज जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने सेटिंग कर दी है कैप्टन अभिमन्यु के साथ, क्या कहना चाहेंगे? तो कैप्टन अभिमन्यु जी से मिले ही नहीं, हम क्या सेटिंग करें? लेकिन जितनी नाराजगी है उनकी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सारे महकमे संभाल रहे हैं दुष्यंत जी और किस बात की नाराजगी है? दुष्यंत चौटाला काबिल व्यक्ति है जिसको पार्टी का नेतृत्व हमने 9 दिसंबर को पांडु पंडारा की धरती पर 2018 में दे करके और उस पर सहमति जताई थी और उसमें आशीर्वाद देने के लिए स्वयं वे भी और पार्टी के सभी अन्य लोग आकर ये कह करके गए थे कि हमें दुष्यंत पर विश्वास है, ये अगुवाई करे, हम इसके साथ हैं। तो फिर आज क्वेश्चन मार्क क्यों? आज नाकाबिल कैसे हो गया दुष्यंत? वो तो काबिल है,
वो उप मुख्यमंत्री के काबिल नहीं, वो मुख्यमंत्री के भी काबिल है और एक दिन प्रधानमंत्री बनने के भी काबिल होगा, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं। आज इनसो भी जिस प्रकार से छात्र संघ के चुनाव को लेकर काफी चर्चाएं हुई थी सर, इसको लेकर क्या अभी कुछ स्टेटस क्या है, कब तक होंगे और इसको मजबूती करने के लिए आपने एक बार ये भी कहा था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मैं हटना चाहता हूँ और यहाँ पे नए लोगों को बिठाना चाहता हूँ, क्या मैंने ये इच्छा जताई थी कि मैं बहुत लंबे समय से इनसो के अध्यक्ष पद पर हूँ, मेरे से भी और काबिल लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए और मेरे हिसाब से ये इच्छा मेरी पूरी हो भी जाएगी। ये अंतिम वर्ष है, इसके बाद अगले साल नया इनसो का अध्यक्ष मिले मैं ऐसे। बलराज कुंडू और मनीष ग्रोवर के बीच जो विवादों का जो चल रहा है इस दौरान बाजार, कहीं ना कहीं छीटाकशी सरकार पे भी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। दिग्विजय चौटाला का यह बयान इस और साफ संकेत दे रहा है कि जसपा अब रामकुमार गौतम से किनारा कर अब अपने दादा को ही कटघरे में लाने की कोशिश कर रहा है। अब देखने योग्य बात ये होगी कि ये सियासत किस करवट बदलती है। कैमरा पर्सन भारती के साथ अर्चना त्रिपाठी, सिटी बिग न्यूज।